नमस्कार, वेलकम दोस्तों। टाइम हो रहा है 9:20। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लेने का टाइम हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा महंगे चलते हुए मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 135 क्वांटिटीज़ में 911 रुपीज़ पे यहाँ पे बाई कर लिया है। 890 देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। अब यहाँ पे इसका रीज़न मैं समझा देता हूँ इस स्टॉप लॉस के बाद कि यहाँ पे मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है। 135 ओके। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल मार्केट के साथ ओपन हुई है, सबसे पहले तो यहाँ पे मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी है। गैप अप ओपनिंग के साथ फर्स्ट कैंडल में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है, और फर्स्ट कैंडल की जो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग देखेंगे एक इन्वर्टेड हैमर के साथ यहाँ पे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। तो ये फर्स्ट 5 मिनट मार्केट की गैप अप ओपनिंग के बाद बता रही कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्ट्रेंथ ले सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर साइड के 50 पॉइंट कैप्चर करने के लिए यहाँ पे मैंने बाई साइड का ट्रेड लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेड लेने के बाद ट्रेड तो थोड़ा फेवर में जा रहा है। प्रीमियम्स इतने महंगे हैं कि यहाँ पे प्राइसेस थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी देखेंगे 1600-2000 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ट्रेल कर ले रहा हूँ, अपनी एंट्री के नीचे ही रख रहा हूँ। 906 रुपीज़ यहाँ पे देखेंगे तो इसका एसएल ले लिया है मैंने। ओके, 45 तक जाना चाहिए। यहाँ पे 10-20 पॉइंट और है, तो वहाँ पे मैं एक बार एग्जिट करने का प्लान करूँगा। क्लोज, एग्जिट। यहाँ पे देखेंगे जो इसका हाई था लगभग 45 जो मैं मान के चल रहा था, वहीं पे एग्जैक्ट टच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो इस स्कैल्प को जल्दी से जल्दी क्लोज करने के लिए मुझे ये एग्जीक्यूशन करना पड़ा। 935 आया है। फर्स्ट ट्रेड में क्या प्रॉफिट आया, ठीक है 2300 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आया है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो बाय एवरेज है 911 रुपये, सेल एवरेज है 928 रुपये। लगभग 1:1 में ही ये ट्रेड देखेंगे तो मेरा एग्जिट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड में प्लान करूँगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ध्यान से इसीलिए काम कर रहा हूँ मैं। प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा महंगे चल रहे हैं। इलेक्शन का आखिरी हफ्ता यहाँ पे देखेंगे तो फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे संडे है, उसके बाद इलेक्शन के एक दिन पहले ही यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट खुलता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। मार्केट मूव कर रहा है यहाँ पे देखेंगे हम लोग, लेकिन प्रीमियम्स इतने महंगे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को प्राइस उतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। 49,000 का प्रीमियम देखो कितना, 930 रुपये, 928 रुपये। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। अभी थोड़ा वेट करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान करता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए अगर आप लोग मेरी वीडियोस आगे और देखना चाहते हैं तो। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इस वीडियो में ही नहीं, सारी वीडियोस में आप लोगों को वेरीफाइड पीएनएल का लिंक मिलेगा। मेरा वेरीफाइड पीएनएल देखें, और अगर वो 12 बजे के बाद एक्सपायर हो जाता है तो वीडियो के एंड में भी आप लोगों को मेरा जो भी डे के एंड में पीएनएल रहेगा वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड कैंडल है इसका लो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को 922, और इसका हाई है 78। अगर ये प्रीमियम्स इतने महंगे नहीं होते तो इस कैंडल में एक बहुत अच्छा 8-10 हज़ार रुपये का हैंडसम प्रॉफिट बुक हो जाता। लेकिन ठीक है, प्रीमियम्स इतने महंगे हैं तो सावधानी से सतर्क रह के ही काम करना है। यहाँ पे हम लोग कल से ही देखेंगे मार्केट को, तो 49,000 रुपीज़ का जो लेवल है बैंक निफ्टी का, वो यहाँ पे पार ही नहीं कर पा रहे। कल से हम लोग देखेंगे, तो आज भी देखेंगे तो 9:20 की कैंडल का हाई एक बार कोशिश किया था, और 9:30 ये जो क्लोज होने वाला है यहाँ पे भी देखेंगे तो 49,000 एक बार कोशिश किया था निकलने का, लेकिन निकल नहीं पाया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो बोलिंजर बैंड भी यहाँ पे अभी नेगेटिव साइड स्ट्रेंथ जा रहा है, और ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहीं पे 49,000 पे बहुत राइटिंग चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ प्रीमियम्स काफ़ी महंगे हैं, तो बहुत सतर्कता के साथ यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगर नेगेटिव क्लोजिंग होती है इस कैंडल पे तो मैं पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करता हूँ। और अगर यह कैंडल नेगेटिव क्लोज नहीं होगी तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मुझे लगता है कि सेटअप कैसा भी हो, किसी का भी देखो सबकी जर्नी अलग है, सबके सेटअप अलग है, सबका माइंड सेट अलग है। तो एक बार अगर हम किसी सेटअप को पकड़ लेते हैं, अगर उस पर भरोसा करते हैं बैक टेस्ट करके, सालों साल देखते हैं उसको, पीछे जाके उस पर भरोसा करते हैं, उसको बैक टेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तब हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है कि चलो ठीक है, ओवर ट्रेडिंग कम करो, फिक्स ट्रेड लो, फिक्स लॉस लो, ये सारी चीज़ें करो। तो वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस देती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे लॉट इसका मैं यहाँ पे 10 लॉट ले लूँगा। प्रीमियम्स बहुत महंगे चल रहे हैं, ये तो
ठीक नहीं है इतने महंगे प्रीमियम्स। ओके बाय। 794 चल रहा है अभी। हाँ, मार्केट प्राइस में देखेंगे 794 के आसपास ही यहाँ पे बाइंग हुई है मेरी। 774 यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ मैं। 150,770 ओके प्लेस। ठीक है, 2000 का प्रॉफिट इस ट्रेड में आ रहा है, 2200 2500 ओवरऑल जाऊँ। ठीक है, 5000 के आसपास हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, देखो डायरेक्शन क्लियर है, बस मैं यार इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ इस मार्केट से कि यहाँ पे सेलिंग आए अब, और मेरे को एक अच्छा पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिले, इसके बाद मेरे को ट्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है मैं हमेशा अपने डिसिप्लिन के साथ काम करता हूँ। फिक्स लॉस, फिक्स स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर हम एक निर्धारित नुकसान लेके निकलेंगे मार्केट से तो मार्केट हमको डेली खड़े होने का मौका देगा कि आ जाओ मार्केट तुम्हारा है। 3000 का प्रॉफिट आ गया है। कम ऑन कम ऑन। देखो ये 48,900 तक यहाँ पे आना चाहिए, इसको हम ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है वहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका लो देखेंगे, यहाँ तक एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मैं। बस ये नेगेटिव रहना चाहिए यहाँ रेट में, क्योंकि बार बार ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मार्केट बाहर कर देते हैं। प्रीमियम्स बहुत महंगे हैं तो उस चीज़ से थोड़ा डर लगता है मेरे को। ठीक है, 6000 8000 का प्रॉफिट, 7000 8000 कुछ तो दिखा रहा है, 7500 5000 आ गया है इस ट्रेड में। मैं इसको CTC ले रहा हूँ। कम ऑन यार, अब एक बेरिश कैंडल बड़ी बन जाए। कम ऑन कम ऑन। 7000 8500 9000 प्रॉफिट हो गया टोटल। ठीक है, 6500 5000। यार देख रहे हो क्या वॉलेटिलिटी है इसमें, इतना प्रॉफिट दिखने के बाद भी 50% हो गया। 6000, एक बड़ी बेरिश कैंडल प्लीज़ 900 तक, मज़ा आ जाएगा। ये जो लोअर लेवल है, कम ऑन कम ऑन। देखो अपने रिस्क को मैंने मैनेज कर लिया है, कितनी भी एक्साइटमेंट हो कुछ भी हो, अपने रिस्क को मैं मैनेज करना कभी नहीं छोड़ता हूँ। क्या कर रहा है यार, छः 6500। इस हिसाब से तो अगर मार्केट चलेगा तो इस हिसाब से तो चबा जाएगा यार। कमाल है यार भाई, ये नहीं, मेरे को एक्चुअल में बहुत बुरा लगा है भाई इस ट्रेड में। ये एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ पे होना, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं यहाँ पे कि वापस रिवर्सल आए यार। 8-9 हज़ार तक का प्रॉफिट देखा था। फर्स्ट ट्रेड में 2300 बुक किया, सेकंड ट्रेड में 800 बुक किया, इसी ट्रेड में 8000 दिख रहा था प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेलिंग ऐसे ले लिया मैंने। इलेक्शन से पहले तो मैं काफ़ी सतर्क होकर चलूँगा, पैसा नहीं बनना और नहीं बने, नुकसान नहीं करूँगा मैं बस। अब अगर हम ऐसा लड़ लेंगे मार्केट से कि नहीं आज तो मैं यही करूँगा, आज तो मैं कमाई लूँगा, तो ओवर ट्रेडिंग ही है भाई, उसके आगे रास्ता, उसके आगे कुछ थोड़ी ही है। तो ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस देखो स्टार्टिंग में मैंने 20 रुपये का ले लिया था यहाँ पे, उसके बाद ट्रेल ही करूँगा ना मैं, जब मेरे को इतना फ़ायदा दिखेगा तो मैं क्यों रुकूँगा। देखता हूँ थोड़ा और वेट करने के बाद क्या ट्रेड बनेगा यहाँ पे, मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को। देखो 49,000 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस कैंडल में देखेंगे यहाँ पे हम लोग तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं 10 लॉट्स में अगेन री एंटर करने वाला हूँ। प्राइस यही रहने वाला है। स्टॉप लॉस देखेंगे तो अभी 700 रुपये का मैं लेके चल रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ट्रेल कर दूँगा। ठीक है, 711 डाल देता हूँ। थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे होल्ड कर रही है। थोड़ा सा और बेरिश होता है तो मैं यहाँ पे इसमें पुट साइड में एंट्री ले लूँगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई देता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ।
बाय। 711 लिमिट लग गया है मेरा पुट साइड में, और 700 रुपये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया है मैंने साथ में ही, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है यहाँ पे, तो उस कारण मैंने लगाया है। क्योंकि अब मैं अगर जाके मैनुअली लगाता तो हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी में कहीं मेरा एसएल बड़ा हो जाए या कुछ चीज़ें हो जाए, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ में ही यहाँ पे देखेंगे तो मैंने लगा दिया है। और मैं यहाँ पे इसके बाद एक ब्रैकेट ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा, जिसमें कि हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट साथ में कैसे लगा सकते हैं वो भी आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर रहा था 711 रुपये, 711 मेरी एंट्री नहीं हो पाई, थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था, 742-45 चला गया है। तो अब री एंट्री अगर मिलती है तो भी कोई मतलब नहीं होगा, तो इस ट्रेड को मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट ऑर्डर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास। यहाँ पे आएंगे हम लोग ब्रैकेट में जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये एलटीपी चल रहा है 730 रुपये, यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है, तो यहाँ पे देखेंगे 730 में यहाँ पे प्राइस डाल दूंगा और यहाँ पे लॉट साइज डाल दूंगा अपने कंफर्ट के हिसाब से। अब मान लीजिए यहाँ पे चार्ट पे कितना हमको टारगेट दिख रहा है, तो अब 1:2 जैसे मान के चलते हैं, तो टारगेट हमको यहाँ पे दिख रहा है 30 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है 15 रुपीज़ का। तो इसमें जैसे बाकी में होता है कि अपने एंट्री प्राइस जो भी है उसमें प्लस करो और माइनस करो, उसके बाद यहाँ पे लिखो, तो वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्राइस लिख दो, किस प्राइस में आपको एंट्री लेनी है, और उस प्राइस पे जब एंट्री होगी तो आपका कितना टारगेट रहेगा। 730 अगर एंट्री है तो 30 रुपये टारगेट, तो 760 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस देखेंगे तो 15 रुपये स्टॉप लॉस है, तो 715 रुपये यहाँ पे चार्ट पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ऑर्डर स्टॉप लॉस टारगेट साथ में लगाने के लिए। यहाँ पे देखेंगे कवर ऑर्डर, तो कवर ऑर्डर सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पे हमारी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस और टारगेट का कोई खेल नहीं होता, वो हम मैनुअली जाके एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो पुट साइड में एंट्री नहीं हुई मेरी, फर्स्ट ट्रेड में ट्रेलिंग ऐसे लिया, सेकेंड ट्रेड में एंट्री नहीं हो पाई, तो 30-40 रुपये यहाँ भी बन जाते, तो 3000 के आसपास, 3500 के आसपास यहाँ भी इस समय तक मैं बुक कर लेता। लेकिन ठीक है, जो नहीं हुआ वो अपना नहीं है, थोड़ा इंतज़ार ही कर सकता हूँ, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखो कि बेयरिश एंगल्फिंग टाइप यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस लो के नीचे यहाँ पे कैंडल स्टिक देखेंगे हम लोग क्लोज कर देती है, यहाँ पे देखेंगे जो बॉडी का लो है और ये जो प्रीवियस कैंडल का विक है और ये जो अब बनता हुआ जा रहा है इसका भी यहाँ पे विक है, ये रेजिस्टेंस है। इसको अगर यहाँ पे क्लोज कर देता है मार्केट इसके नीचे तो प्रॉपर बेयरिश एंगल्फिंग बन जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी और लगभग 80-75 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग लगभग डे लो तक के लिए। अब वो तो मार्केट के ऊपर है, मार्केट को क्या करना है इतना हाई प्रीमियम पे। मेरे को तो सिर्फ सावधानी से चलना है और कुछ नहीं है, क्योंकि हर ट्रेड में अगर मैं सोचूंगा कि 1 लाख रुपए कैपिटल लग रहा है, हर ट्रेड में 1 लाख से ऊपर लग रहा है और मैं हर ट्रेड पे 30-40 हज़ार 50 हज़ार कमाऊँ, तो दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ ये सब चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में पॉसिबल है ये सब चीज़ें, और उसमें भी किसी को इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि मार्केट 1000 पॉइंट चलेगा कि 800 पॉइंट चलेगा। तो बेहतर यही है कि हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पर काम करके चलें और अपने कैपिटल को हमेशा ही प्रोटेक्ट करके चलें। ये मेरा मानना है। आपका कैपिटल, आपका माइंडसेट कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से काम करें और जो भी फिर रिजल्ट मिले फिर आप उस पर अपना फ्यूचर का उस पर वो कर सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं। इस हिसाब से प्रीमियम चलेंगे ना, तो यहाँ लग रहा है मेरे को कि मार्केट अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ पकड़ता है या अगर थोड़ी सी गिरावट पकड़ता है तो यहाँ पे फ्यूचर्स में मेरे को ट्रेड करना चाहिए। देखो निफ्टी बैंक का फ्यूचर देखो क्या प्राइस चल रहा है, निफ्टी बैंक ओपन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। देखो वहीं पे लो पे आकर रुक गई, क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हैं मार्केट। ट्रेंड तो देने से रहा भाई अभी मार्केट। क्लोजिंग आ रही है इस लेवल के नीचे, 80 पॉइंट आराम से मिलेंगे इसके नीचे। ये देखेंगे बेरिश एंगल्फिंग तो बन गया है यहाँ पे। ट्रेंड देना थोड़ा मुश्किल कर दे रहा है, क्योंकि ये बेरिश एंगल्फिंग के बाद हमेशा हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मार्केट में एक 20-30 पॉइंट का एक शार्प फॉल देखने के लिए मिलेगा, 20-30 पॉइंट एक स्पाइक के साथ, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएगा तो जाएगा।
लेकिन जिस हिसाब से लेवल पे ही जस्ट क्लोजिंग हो गई बेरिश एंगल्फिंग के साथ, अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करके चल रहा है, ऐसा ही कंफ्यूज करके चलेगा इलेक्शन तक। अब चाहता तो मैं वीडियोस नहीं डालता, ट्रेड नहीं करता इलेक्शन तक के लिए, लेकिन ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर मैं अपने स्टॉप लॉसेस को, रिस्क मैनेजमेंट को, ओवर ट्रेड को अगर मैं कंट्रोल करके चल रहा हूँ, एकदम डिसिप्लिन के साथ चल रहा हूँ, जैसे आप लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से देख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी दिनों से जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती कभी भी। ठीक है। और वीडियो अगर आप लोगों को बड़ा लग रहा हो, वीडियो क्योंकि मैं बिना एडिट किए डालता हूं, तो उसको आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक मिलेगा, वो भी आप लोगों को ज़रूर से देखना ही है। चला तो काफ़ी अच्छा है मार्केट। यहाँ पे देखेंगे तो जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, वहाँ से गिरावट देखने के लिए मिली। 711 रुपये यहाँ पे एंट्री लगाया था, 711 मेरी एंट्री नहीं मिली, और वो देखेंगे तो लगभग 780 तक का हाई लगा दिया है। अगर मेरी एंट्री होती तो मैं 750 तक अप्रॉक्स यहाँ पे बुक कर चुका होता, लेकिन ठीक है, अब जो नहीं मिला सो नहीं मिला। अब देखते हैं आगे क्या अच्छा हो सकता है। ओके, नहीं, ये यहाँ पे देख सकते हैं यही दो ट्रेड थे, इसके बाद थर्ड ट्रेड जो मैंने ली थी वो एंट्री नहीं हो पाई, फिर कैंसिल करी, और यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे दिया है। और ऐसे ही मूवमेंट की मैं तलाश कर रहा था कि 50-60 रुपये के इतना हाई प्रीमियम पे भी हम लोगों को एक ट्रेड मिल जाए, उसके बाद यहाँ से डे ही क्लोज हो जाए। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। अब यहाँ देखेंगे, एनालिसिस तो बिल्कुल स्ट्रांग थी मेरी, यहाँ पे तो बात तय है। 711 एंट्री थी, 811 तक यहाँ पे पहुँच गया है। अभी भी यहाँ पे दिख रहा है कि जितना अभी गिरा है मार्केट यहाँ पे, इतना और यहाँ पे गिर सकता है, लगभग 100-150 पॉइंट और। तो अब यहाँ पे देखते हैं, एक पुट साइड में वापस से ट्रेड बनाता हूँ मैं 48,800 के पुट पे। यहाँ पे अगर थोड़ा और मेरे को मौका बनेगा बैंक निफ्टी पे, तो मैं यहाँ पे एक पुट साइड में एंट्री ले सकता हूँ अभी भी। मतलब मेरी एंट्री का 100 रुपये ऊपर हो चुका है प्रीमियम, उसके बाद भी अभी कॉन्फिडेंस है कि 100-125 पॉइंट और नीचे आएगा मार्केट। ये बोलिंजर बैंड का जो ये बैंड है, मिडिल बैंड, इसको यहाँ पे तोड़ दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे लगातार गिरते ही जा रहा है मार्केट। इस मिडिल बैंड को थोड़ा तोड़े तब मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लूँगा, और नहीं तो फिर इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा आज के मार्केट को लेके। अगर इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं देता है तो इसके बाद मैं डे को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि आज का ट्रेड देखेंगे तो काफ़ी अजीब है यार। मतलब प्रीमियम्स भी इतने महंगे हैं कि फर्स्ट ट्रेड में छोटा सा प्रॉफिट मिला, सेकंड ट्रेड में एसएल ट्रेलिंग एसएल चला गया, थर्ड ट्रेड में एंट्री नहीं मिली, उसके बाद भी वो 100 रुपये प्रीमियम में चला गया। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि अगर हर ट्रेड विनिंग हो तो उसके बाद फिर गलत ट्रेड में कहीं एंट्री ना हो जाए। थोड़ी इसकी क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं एंट्री लूँगा यहाँ पे पुट साइड में। और अगर नहीं, अगर यहीं से रिवर्सल दिखाता है तो फिर मैं बाय साइड भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्योंकि यह अगर ब्रेक डाउन कर देगा ना, ये जो इसका 20 मूविंग एवरेज है, ये जो बोलिंगर के एकदम सेंटर में है, इसको अगर ब्रेक डाउन कर देगा ना तो 100-125 पॉइंट यहाँ पे नीचे के एकदम फिक्स है। और अगर नहीं करता, स्ट्रेंथ लेता, तो ठीक है, मैं वेट करता हूँ। बाकी ऑर्डर यहाँ पे मैं रेडी करके बैठा हूँ। बाजार में ट्रेडिंग जिद की नहीं है कि जिद करो तो गया और जाएगा, चढ़ा तो चढ़ा और जाएगा। जिद वाली बात नहीं है, मोमेंट वाली बात है कि कहाँ से हमको किस तरह डायरेक्शन मिल सकता है, हम कैप्चर करके जल्दी से बाहर हो सकते हैं। स्कैल्पिंग यही होती है। अगर आपको यहाँ पे इंट्राडे करना है, आपको अगर एक लेवल पसंद आता है, वहाँ जाके आपको सिर्फ बाइंग करके बैठ जाना है, मार्केट फिर आप देखेंगे 1-2 घंटा 3 घंटा कहाँ जाता है, या आपको सेल करके बैठ जाना है, तो वो हो गया इंट्राडे में। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो हर लेवल पे क्लोजिंग पे रेड कैंडल क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, उसकी पॉसिबिलिटीज़ की बात करनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटीज़ के साथ हम क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। तो पॉसिबिलिटी तो काफ़ी अच्छी बनती हुई जा रही है यहाँ पे। ओके, 817 क्लोजिंग थोड़ी मिल जाए इसके नीचे।
ये लास्ट ट्रेड लूँगा यार, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं लेने वाला मार्केट में आज। मतलब अच्छा नहीं लग रहा है आज मेरे को अब इसके आगे ट्रेड करना। यह लास्ट ट्रेड है, इसके बाद नहीं करूँगा। अच्छा इसीलिए नहीं लग रहा है। फर्स्ट ट्रेड अच्छा गया, सेकंड भी अच्छा गया, लेकिन पैसे दोनों में नहीं बने। इसमें पैसा बनना था लेकिन एंट्री नहीं हो पाई। अब ये ट्रेड ले रहा हूँ, इसमें एक्सपेक्टेशन तो है इस क्लोजिंग मिल जाती है तो कि अच्छा पॉइंट बन जाएंगे। अब वो फिर मार्केट के ऊपर है। आधा मिनट और है क्लोजिंग में। ठीक है, क्लोजिंग हिसाब से मिल चुकी है। अब यहाँ पे बाइंग कर ली है मैंने। ओके, 150 क्वांटिटी 831 रुपये में बाइंग हो चुकी है। 800 रुपये में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ इसका। 800 रुपये इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो जो मेरा दिन भर की जो कमाई है 3-3.5 हज़ार रुपये, बस उतना ही यहाँ पे रिस्क पे लगने वाला है, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो मैं उस कारण से यहाँ पे इतना ही स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद इच्छा नहीं है ट्रेड करने के लिए आज के दिन। $711 की चीज़ मैंने भाई 830 रुपये में खरीदी है, मेरा ही दिल जानता है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस है तो खरीद लिया। ठीक है, 5,500 6,000 2,500 इस पर प्रॉफिट है। ओह माय गॉड, ठीक है यार, क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, ये भी करना पड़ता है मार्केट में ओह तेरी तो 831 एंट्री है, 842 चल रहा है। अब मैं इसका एसएल ट्रेल करने वाला हूँ, बिल्कुल करने वाला हूँ। 820 रुपये मूवमेंट नीचे साइड का ही है, क्योंकि जो मैं क्लोजिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा था उतनी आ चुकी है। अब दोस्तों इतना आप लोग मेरे को इतने समय से देख रहे हैं, इतना तो देखो अब आप लोगों को मेरे बारे में आइडिया लग ही गया होगा कि मैं हर चीज़ को कंट्रोल करके डिसिप्लिन के साथ चलता हूँ। डायरेक्शन जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ मेरे डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होते हैं। ठीक है, अब उसमें ट्रेलिंग एसएल जाता है तो जाता है, कभी अगर चीज़ें स्टॉप लॉस खाता है तो खाता है प्रीमियम्स में वॉलेटिलिटी के कारण। लेकिन आप देखेंगे हमेशा जब भी मेरी ट्रेड्स रहती है, काफ़ी अच्छी ट्रेड्स लेने की कोशिश करता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो ट्रेड यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा देने की भी कोशिश करते हैं। कम ऑन ब्रो, कम ऑन, गिरता ही जा रहा है यार ये तो। अब देखो कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं। 711 में जो ले रहे थे 831 रुपये में जाके लिया है, उसमें भी यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है अभी। और इसमें अभी भी मैं और गिरावट थोड़ी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। इस ट्रेड में 5,500 का प्रॉफिट हो गया, टोटल 8,000 हो चुका है। 6,000 पापा, ठीक है, ट्रेल कर लिया है, सब कुछ अच्छा है। 7,000 6,000, चलो एग्जिट का टाइम आ गया, दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। विक लंबी हो गई है नीचे की। जय हिंद भाई, 10,000 प्रॉफिट, यस 10,000। अब यहाँ पे देखो भाई, मैंने 711 रुपये की चीज़ 831 रुपये में खरीदी है। अगर 130 रुपये अगर वो भी बच जाते शायद 13,000 और बच जाता, या हो सकता है मैंने अगर उसमें एंट्री ली होती तो 8-10 हज़ार प्रॉफिट लेके मैं निकल जाता। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था उसमें कि बहुत महंगा हो गया, उसके बाद ही मैंने कहा कि नहीं यार यही ट्रेड बनेगा। यहाँ से भी नीचे आ सकता है, लेकिन ये लोअर लेवल से देखेंगे थोड़ा सा सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि इतने महंगे प्रीमियम्स में थोड़ी सी दिक्कत देखने के लिए मिले मेरे को, तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट लेके निकल गया। अब मैं आप लोगों को ओवरऑल अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ। 9,800 कुछ रुपए है, 3 ट्रेड से मेरे हाई प्रीमियम्स के साथ, तो 320 रुपये 340 रुपये यहाँ पे मेरा प्रीमियम कटना चाहिए, और 9.5 के आसपास यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद ट्रेड नहीं लेना है मेरे को। डन फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जाते जाते मेरा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो देख के आप लोग जरूर जाना। मिलते हैं मंडे को, और सैटरडे संडे कोशिश करूंगा अगर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कुछ टॉपिक्स लिखेंगे कि जिस पे मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उस पर बिल्कुल बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।